भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84। अब वो हमारा दयालु आज भी हमारे लिए तरस तड़प रहा है। हम अब भी आंख नहीं खोल रही, क्योंकि हमारी मोतिया बंद हो रहा है। अज्ञान इतना ठोक दिया, हमने पता है नहीं सचमुच ऐसा कुछ और लोग भी होगा। आज तक हमने केवल स्वर्ग गया, फलाना स्वर्ग गया, स्वर्गवासी हो गया, स्वर्ग से ऊपर कोई बात नहीं सुनी थी। स्वामी रामानंद जी 104 साल की रही तो परमात्मा कबीर जी से वार्ता हुई और उनको सतलोक दिखा के लाई, जब मालिक की आयु 5 वर्ष के आसपास थी। तो उससे पहले वार्तालाप कर रहा था कि आज तक तो किसी ने बताया नहीं भाई स्वर्ग से आगे भी कोई लोग है, मैं कैसे मानू आपकी बात बच्चा। तो परमात्मा सतलोक लेके गए, जब उसकी आंखें खुली उतने के बाद समर्पित हो गई। कहते कबीर साहब बोले जो देखेगा मेरे धाम को सतलोक को तो सो जाने तक मुझको सब जान जाएगा मैं कौन हूँ। गरीबदास तो उसे कहूँ सुन गायत्री कुछ ये गुप्त भेद बता देता हूँ। तो बच्चों इन तीनों गुणों के द्वारा हमारी दुर्गति करवा रखी है और हम इन्हीं की पूजा करते हैं। देख कैसा जुल्म कर रखा। कबीर साहब कहते गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। ठीक इसी प्रकार इन कोऑर्डिनेटरों की कुसंगति में, गुरुदेव के परिवार की कुसंगति में ये भरम रही सारी संगत, और कहे गुरुदेव भगवान तुम्हारा कैसे होगा कल्याण। सारी मर्यादा तोड़ के बैठे, सारी मर्यादा। आने वाले समय में सिर पर हाथ रखकर रोने के अलावा भाई और बहनों आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी, क्योंकि ये परीक्षा चल रही है और परीक्षा में फेल होने के बाद 1 साल बर्बाद होती है और भक्ति मार्ग में 1 साल का मतलब है 1 मनुष्य जन्म। फिर बताया है कि इसी में 7वें अध्याय के 14 श्लोक में कहा कि ये माया त्रिगुण माया बड़ी दुस्तर बड़ी खतरनाक है और जो मुझे बचते हैं वो इससे ऊपर उठ जाते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से वो छोड़ इसकी भक्ति करने वाले ब्रह्मलोक चले जाते हैं। इसने अपनी यह अच्छी मान रखी है, इनसे तो कुछ अच्छी राहत है। फिर बताया कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजीत की भक्ति तक ही नहीं तक सीमित है, किसी की सुनने को तैयार नहीं है, आगे कोई बात नहीं सुनते। जिनकी बुद्धि है ही जा चुकी, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य हो नीच दूषित कर्म करने वाले मुझे भी नहीं बचते। यानी ये इन पर विष्णु महेश तक ही सीमित है, ये ब्रह्म साधना नहीं करते। जैसे राजा हिमालय को खुद देवी दीक्षा देती है, समझाती है, उपदेश देती है कि तू सब बातें छोड़ दे, मेरी पूजा भी छोड़ और सब साधनों त्याग दे, ओम नाम का जाप करे, इससे तू वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। वो ब्रह्मलोक में देव आकाश रूपी ब्रह्मलोक में वो ब्रह्म रहता है, उसको प्राप्त होगा, तेरा कल्याण। इससे एक तो स्पष्ट हो गया कि ओम नाम से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। अच्छा अब क्या बताया है, काल कहता है गीता बोलते हुए, फिर 7वें के 20 और 23 तक भी यही बताया कि इन तीनों से हटकर अन्य देवताओं की भक्ति जो करते हैं वो भी अल्प बुद्धि यानी अज्ञानी लोग हैं, उनको थोड़ी बहुत राहत शक्ति मैंने दे रखी है, उससे वो राहत देते हैं, लेकिन उनका ये फल नाशवान। अब बताओ, काल भी यदि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता है, अन्य देव देवताओं की भक्ति करता है, तो काल भी उन लोगों से नाराज रहता है, नाराज कि तुम लोग व्यभिचारणी भक्ति कर रहे हो, व्यभिचारणी भक्ति। क्या कहा काल ने गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में कि जो तीनों गुणों की पूजा करते हैं उन्हीं के ऊपर आश्रित हैं और मुझ ब्रह्म को नहीं मानते, नहीं पूजते,
वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बसते। काल कह रहा मुझे भी नहीं पूछते। काल चाहता है कि केवल मेरे अकेले की भक्ति करो, केवल ओम नाम का जाप करो, अन्य किसी की कोई पूजा नहीं करनी, किसी को इष्ट रूप में नहीं मानना। काल भी इतना नाराज होता है यदि उसके अलावा कोई किसी की भक्ति करता है तो भैया क्या ये दयाल नाराज नहीं होगा? दयाल कौन? सतगुरु रूप में सतगुरु रामपाल जी। और इनके साथ साथ यदि हम अपने दरबार में 5-5 फोटोएं रख के उनके आगे दीपक जलाएंगे, दंडवत करेंगे, आरती करेंगे, तो क्या ये दयाल हमसे खुश होगा? आप सबके दरबार में, आश्रम वाले भाई बहनों के दरबार में 5-5 फोटोएं पंडित चिदानंद जी की, गरीबदास जी की, दादा गुरु जी की, दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की, और बीच में अपने गुरुदेव को छोटी सी चौकी पे बैठा रखा है। अरे गरीबदास जी के लिए तो उस फोटो में सिंहासन लग रहा है, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी के लिए सिंहासन लग रहा है, दादा गुरु जी के लिए सिंहासन लग रहा है, कबीर उसके लिए, पंडित चिदानंद जी के लिए सिंहासन लगा हुआ है, और जो सिंहासन का अधिकारी है उसको चौकी पे बैठा रखा है, हैं? और 5-5 की तुम पूजा कर रहे हो। तो जब काल अपने अलावा यदि कोई और किसी को पूजता है, उसके साथ भी उसी से भी प्रसन्न नहीं होता, तो सतगुरु कैसे प्रसन्न हो जाएगा? यदि तुम एकमात्र अपने गुरुजी के अलावा अपने दरबार में यदि किसी और की फोटो रखते हो, तो किसी और के आगे दंडवत प्रणाम करते हो, तो किसी और का यदि तुम जयकारा लगाते हो, तो भला तुम्हारा गुरु कैसे प्रसन्न होगा? ये कॉमन सेंस की बात है, विचार करने की बात है। ये ज्ञान गुरुदेव ने इतना क्यों दिया, किस लिए दिया? कि गुरुजी को ना बोलना पड़े, हम समझ जाएं खुद ही, और अपने गुरु को अपना इष्ट मानकर एकमात्र उन्हीं की फोटो अपने दरबार में रखें, केवल उन्हीं की भक्ति करें। तो इस बात को केवल सत्सेवकों ने समझा है, साध संगति वाले भाई बहनों ने समझा। इसलिए सतगुरु पल पल हमारे साथ है। ज्यों बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, और शत भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। भटकता तो भगवान जगत वालों के पीछे भी है, लेकिन उनके संस्कार आधार से। अगर उनके संस्कार में मौत है तो फिर सतगुरु बचाएगा नहीं। ठीक इसी प्रकार जो सतगुरु की सत भक्ति भी कर रहे हैं और मर्यादा में भी नहीं है, सतगुरु को इष्ट नहीं मानते, सतगुरु के अलावा अन्य की पूजा करते हैं, तो भैया भक्ति करते करते यदि उन भक्तों के भाग्य में मौत आ गई, जैसे आए दिन आश्रम वाले भगत भाई बहन मर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर मर रहे हैं, इसीलिए तो सतगुरु नहीं बचा पा रहा, क्योंकि तुम पतिव्रता पद की भक्ति नहीं कर रहे। तुम सतगुरु के साथ साथ अन्य को भी अपना भगवान मान रहे हो, अपना पति मान के पूज रहे हो। अरे गुरुदेव भगवान ने हमें नाम दीक्षा देने के बाद क्या बताया कि बच्चों, दरबार में किसी भी महापुरुष की फोटो नहीं होनी चाहिए। आपके जो पूर्वज हैं, जो मर चुके हैं, उनकी भी फोटो नहीं रखनी हमने दरबार में, कहा ना गुरुदेव ने। जो नाम दीक्षा लेते हैं उनको समझाया जाता है ना कि दरबार में अपने किसी भी पूर्वज की फोटो नहीं रखनी, अपने किसी भी जय पितर की फोटो नहीं रखनी, किसी भी साधु संत महात्मा की फोटो नहीं रखनी। तो फिर ये पंडित चिदानंद जी कौन है? ये साधु नहीं थे क्या? दादा गुरु जी कौन है? ये संत नहीं थे, साधु नहीं थे क्या? गरीबदास जी कौन है? ये साधु संत नहीं थे क्या? वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो क्या है? वो साधु संत महात्मा नहीं थे क्या? तो क्या कर रहे हो फिर तुम? अरे जब एक के साधे सब सदें और सब साधे सब जाए, जब एकमात्र भक्ति मार्ग में सतगुरु की पूजा में सारी पूजाएं आ रही हैं, तो बाकी उन चार को क्यों सजा के रखा है? फिर गुरु और क्या तुम्हारा हाथ पकड़ के समझाएगा क्या? अरे गुरु ने तो उन महापुरुषों की वाणियों को समझाना था, इसलिए उनकी फोटो यूज में ली। हमें उनकी वाणियों से मतलब है, हमें उनकी फोटों से मतलब नहीं है। हमने जय जयकार अपने गुरुदेव की करनी है, जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। हमने गरीबदास जी का जयकारा नहीं लगाना, दादा गुरु का नहीं लगाना, पंडित चिदानंद जी का नहीं लगाना। उनकी फोटोएं अपने दरबार में नहीं रखनी, अपने घर पे नहीं रखनी हमने। और क्या कर रहे हैं फिर हम? फिर कह रहे हैं हम सतलोक जाएंगे, हम सतलोक जाएंगे। सतलोक के तो दर्शन भी नहीं करवाता परमात्मा ऐसी निकम्मी आत्माओं को। ठीक है, जब तक नहीं पता था हम सत्सेवक भी वही फोटो अपने दरबार में रखते थे, सबका जयकारा लगाते थे, सबको दंडवत करते थे।
अरे लेकिन पता होने के बावजूद तो कम से कम हम उन चीजों से दूर हटे। तो अब ये दास वीडियो बना बना के सतगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आप सब लोगों को बता रहा है, और आप सब लोग मेरे वीडियो देखते हो, फिर भी आप लोग जानबूझ के सांची तज के घर में बैठे हो। तो भाई जानबूझ के सांची तजने वाले की तो फिर अंत में दुर्गति होती है। तो विचार कर लेना मेरे भाई, ये ज्ञान मार्ग है, देखा देखी का मार्ग नहीं है। ये बातें तुम्हें सतगुरु का परिवार नहीं बताएगा, ये बातें तुम्हें कोई कोऑर्डिनेटर नहीं बताएगा, वो तो खुद काल की गोद में बैठे हैं, उनकी बुद्धि ऑफ है। विचार कर लो भगत भाई बहनों, नहीं तो अंत में पछताओगे। फिर बताता है मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। क्या कहता है काल, क्या कहता है? मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी कहते हैं कि मेरी भक्ति में भी लोग 4 प्रकार की चीजें प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं। सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत कि भगत तो बहुत आएंगे, नाम तो बहुत लेंगे, करोड़ों अरबों। भाई वो ग्राहक ही तो हैं, वो भक्ति के लिए तो आए हैं। तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, लेकिन भाई 4 चीज वो चाहते, रिद्धि सिद्धि मान महंत। उनको तो धन चाहिए, उनको जो है मतलब सिद्धियां चाहिए, उनको मान बढ़ाई चाहिए, उनको संताई चाहिए, उनको गुरुपद चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं भगत तो मेरी शरण में लाखों आएंगे, करोड़ों आएंगे, लेकिन वो तो 4 चीज की भूख में आएंगे, रिद्धि सिद्धि मान महंत। किसी को धन चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को सिद्धि चाहिए, यानी मुझे कोई पदवी मिल जाए, मुझे कोई पोस्ट मिल जाए, मैं सरपंच बन जाऊं। किसी को मान बढ़ाई चाहिए और किसी को संताई चाहिए। ये कोऑर्डिनेटर क्या है? संत पद है ये कोऑर्डिनेटर संताई है। परमात्मा ने तो सेवा दी थी और तुम लोगों ने जो है कमांडर बनकर अपने कर्म फोड़ लिए, कर्म। तो मालिक कहते हैं सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत। हमारे गुरु जी कौन है? सतगुरु। तो सतगुरु के दरबार में यानी सतगुरु की संगत में ग्राहक कोटि अनंत, पर 4 चीज वो चाहते, रिद्धि सिद्धि मान महंत। इन चारों को परमात्मा ने रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट, जो केवल आर्थिक लाभ के लिए नाम ले रहे हैं, जो केवल मान बढ़ाई के लिए नाम ले रहे हैं कि थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा फिर मैं खुद ही बन जाऊंगा बाबा। इन सबको रिजेक्ट किया परमात्मा ने, केवल एक को सेलेक्ट किया कि सतगुरु के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों को ठोकर मार के जो चाहे पुरुष अलेख, जो केवल अपने परमात्मा को चाहे, जो केवल मोक्ष चाहे, उसको परमात्मा पार करेगा। अब गुरुजी का परिवार राजनीति करके, राजनेताओं के तलवे चाट के क्या चाह रहा है? क्या गुरुजी के परिवार के पास में 2 टाइम की रोटी खाने के लिए घर में पैसा नहीं है, अनाज नहीं है क्या? क्या गुरुजी के परिवार में घूमने फिरने के लिए गाड़ियां नहीं है क्या? सब कुछ है ना, मकान है ना, कोई कमी नहीं है ना? फिर 2 कोटी के राजनेताओं के तलवे गुरुजी का परिवार क्यों चाट रहा है? उन राजनेताओं की रैलियों में भक्तों को क्यों भेज रहा है? राजनेताओं के साथ में खड़ा होकर फोटोएं क्यों खिंचवा रहा है? संगत में उन राजनेताओं को क्यों लेके आता है वोट बैंक दिखाने के लिए? भक्तों को क्यों आदेश दे रहा है रैलियों में जाने के लिए, वोट डालने के लिए? क्योंकि इनको मान बढ़ाई चाहिए, इनको मेहनताई चाहिए, इनको भक्ति से मतलब नहीं है। ये है ये वाणी कि 4 चीज वो चाहते, रिद्धि सिद्धि मान महंत। तो गुरु का परिवार काल प्रेरणा से ये सारे काम कर रहा है। गुरु का परिवार सतगुरु की इस वाणी के अंतर्गत आता है। ये कोऑर्डिनेटर सतगुरु की इस वाणी के अंतर्गत आते हैं। इनको भक्ति नहीं चाहिए, इनको मान बढ़ाई चाहिए कि भगत इनको सल्यूट करे, सत्साई भगत जी, सत्साई भगत जी। कि सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, 4 चीज ये चाहते, रिद्धि सिद्धि मान महंत। ये रिजेक्टेड है सारे, और ऐसे रिजेक्टेड माल के ऊपर संगत आस लगाई बैठी है। क्या मिलेगा? बदबू। हमने तो भगत बनना है अपने आत्म कल्याण के लिए, इसीलिए तो हम सत्सेवक कोई राजनीति नहीं करते, हम कोई वोट नहीं डालते, किसी की रैली में नहीं जाते, जगत वालों से हमारा कोई संपर्क नहीं। हमने तो रिश्तेदारियों तक में जाना छोड़ दिया, किसी को काम होगा तो हमारे घर आ जाएगा। हमने ब्याह शादी विवाह में जाना छोड़ दिया, क्योंकि हमने वो पुरुष चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए, सतलोक चाहिए। सतगुरु के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों को छोड़ के जो चाहे पुरुष अलेख।
तो उस आत्मा के ऊपर फिर परमात्मा की रजा होती है, दया होती है। और ऐसी आत्माएं केवल आपको साध संगति में मिलेंगी, क्योंकि ये साध संगति सतगुरु का असली मिशन है। अर्थार्थी धन लाभ के लिए, अर्थ संकट निवारने के लिए, जिज्ञासु बस ज्ञान इकट्ठा करता वक्ता बनने के लिए। ज्ञानी वो होता है जिसको समझ आ जाती है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और अब इसका पीछा छूट गया तो छूट गया। इसके लिए अन्य उपासना कर मां विष्णु महेश अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी। उसके लिए क्या नहीं करना? उसके लिए राजनेताओं के तलवे नहीं चाटने, राजनेताओं की रैलियों में नहीं जाना, गुंडों की सीबीआई जांच में नहीं जाना, धरनों पे नहीं जाना, आरक्षणों में नहीं जाना, लोगों के लिए स्टेडियम नहीं बनवाना, तो लोगों की धर्मशालाएं नहीं बनवाना। हमने ठेका ले रखा है, ठेका ले रखा है क्या लोगों की धर्मशाला बनवाने का? वो जाट धर्मशाला क्या काम आई भक्तों के, जिनका 1 करोड़ रुपया उसके अंदर ठोक दिया गया? अपने बच्चों की शादी करोगे तुम वहां जाके? ये है काल प्रेरणा, बेबुद्धि के काम, ऐसे ठगता है काल। तो ऐसे कुकर्म करने वालों की भी मुक्ति नहीं होती। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे,